खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हस्तरेखाएं हमारी किस्मत और भाग्य के बारे में बताती हैं। वैसे तो हाथ की रेखाएं कर्मों के अनुसार बदलती हैं, लेकिन हथेली की रेखाओं में कुछ ऐसे योग भी बनते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम जीवन में सफल होंगे या फिर असफल। हाथों में दिखाई देने वाली रेखाएं हमारे भविष्य से गहरा नाता रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार हथेली से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या फिर नहीं, या फिर व्यापार में आपको फायदा होगा या नहीं। अगर आप भी यही सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आने वाला है। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे राशियों का हाल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज का पंचांग। बिल्कुल, आज के पंचांग के बारे में सर्वप्रथम ध्यान करते हैं और पंचांग के साथ साथ भगवती दुर्गा का आह्वान करते हैं, जो संसार को रचने वाली हैं, संसार का आवाहन भरण पोषण करने वाली हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस संसार का भरण पोषण करने वाली और प्रपन्न व्यक्तियों को, भक्तों को शरण देने वाली भगवती का ध्यान और आह्वान करते हैं। अब आज के पंचांग के साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। हर कार्य की सिद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। आज मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज भद्रा भी है, तो भद्रा का समय है 12:35 से लेकर के रात के 11:42 तक इसका समय है। आज राशि फल में भी आपको जानना चाहिए कि कर्क राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। बाकी राशियों का हाल आप जानेंगे। बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तिथि त्रयोदशी है, जिसका मान दोपहर में 12:35 तक रहेगा। इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, जिसका समय सुबह ही 6:44 तक है। इसके बाद पुख्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है और आज योग है सिद्धि, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। कर्ण की बात करें आज तो बड़ी कर्ण है दोपहर में 12:35 तक। इसके बाद बिष्टि यानी भद्रा कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता कर्क राशि में पूरा दिन रात रहने वाले हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:36 से लेकर के 3:28 तक है। आज का राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:08 तक का है। विशेष कार्य के लिए वर्जित है। आज का अग्निवास के रूप में देखा जाए तो आज अग्निवास पृथ्वी पर है। यज्ञ आदि, होम आदि या अनुष्ठान कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आज का राहु काल का जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में विराजमान है। आज का दिशा सूल दक्षिण दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, और करना पड़ रहा है किसी कारणवश तो जीरे का सेवन करके आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो आज का पंचांग था। अब चर्चा को हम शुरू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय, तो आप अपनी हथेली देखकर ये जान सकते हैं कि नौकरी करना ठीक होगा या फिर बिजनेस करना ठीक होगा। लेकिन इस बीच मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर आपके भविष्य से जुड़ी हुई कोई समस्या है या फिर रोजगार या कारोबार को लेकर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। तो जरूर कॉल करें। चर्चा को शुरू करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर हमारी हस्तरेखा में वो कौन से योग होते हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी करना ठीक होगा या फिर व्यापार करना। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके हस्तरेखा में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं और कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिनके माध्यम से आपका भाग्य का बदलाव होता है, भाग्य आपका बदलता है। और आपको व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी में कितनी पद उन्नति पाएंगे आप, कितना ऊंचा पोस्ट पाएंगे, ये भी आपके इस रेखाओं से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके हाथ में जब आप देखते हैं अक्सर हर हाथ की अंगुली में 3 पोर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सभी में होते हैं। आपने देखा कि ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, शनिदेव हैं, और ये बृहस्पति यानी गुरु की उंगली होती है, जिनमें सूर्य की उंगली के 3 पोर हैं, 1, 2, 3। अब तीसरे पोर को अगर बुध की उंगली क्रॉस कर रही है
यानी बुध की उंगली जो है, छोटी उंगली, ये अगर तीसरे पोर को निकाल रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये पक्की बात है कि आपको या तो उच्च वर्ग के व्यापारी बनेंगे, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, या फिर सरकारी पोस्ट पर, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे। साथ साथ इन जो पोर का है जो स्थान, इन उंगली का जो स्थान है, बुध की उंगली, सूर्य की उंगली को क्रॉस करना, क्योंकि आपको अक्सर मैं ज्योतिष बताता रहता हूं कि जब सूर्य और बुध का यह योग होता है तो बनता है जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग। इन्हीं योग के माध्यम से हस्तरेखा में, यानी पामिस्ट्री में जो कहते हैं, यही कहते हैं कि अगर बुध की उंगली सूर्य का साथ दे रही हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, बहुत बड़ा उन्नतिशाली होता है, उन्नति कारक जीवन जीता है। साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि इस उंगली के साथ साथ जो मैंने आपको बताया पॉइंट, आपकी सूर्य रेखा कैसी है। अक्सर हथेली में हमारा ये सूर्य पर्वत होता है, ये बुध पर्वत है, तो सूर्य रेखा आपकी कैसी है। अगर सूर्य रेखा की क्लियरिटी अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी हो रही है, साफ हो रही है, कोई टेढ़ा मेढ़ा पर नहीं है, तो ये भी है कि आप और अच्छे वर्ग के उच्च व्यापारी बनेंगे, और साथ साथ काफ़ी लोगों का भी आप भोजन पानी, रोजी रोटी भी आप चलाएंगे, क्योंकि कई लोग आपके अंडर में काम करने वाले होते हैं। ऐसा इस वर्ग के आप व्यापारी बनते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा का स्थान कैसा है। ये सूर्य रेखा हो गई, आपकी बुध की रेखा हो गई, साथ साथ आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो रही है। भाग्य रेखा का पॉइंट सीधा शनि पर्वत पर जा रहा है। अगर यहाँ से निकल करके और शनि पर्वत पर अगर स्थान जा रहा है, यानी उसकी रेखा जा रही है, और रेखा में कोई दो मुँही रेखा नहीं बन रही है, कई बार रेखा आगे बढ़ती है तो दो मुँह बना लेती है, त्रिशूल की तरह। अगर ऐसा नहीं है, भाग्य रेखा अकेली है, सीधी जा रही है शनि पर्वत की तरफ, तो इसमें आपको बहुत अच्छा उन्नति जीवन में देता है। और साथ साथ आपके जन्म कुंडली के ग्रह भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने आपको बताया, इस बारे में आप जरूर ध्यान दें, कभी आपको इस बारे में आपकी रेखा कैसी है, किस तरह की है। अगर इन्हीं रेखाओं में कोई उतार आता है, ये तो चढ़ाव की बात हमने की है, अगर उतार आता है और ये पॉइंट ठीक नहीं है, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी के प्रयास तो आप करते हैं। अगर ये पॉइंट ठीक नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब आपको पद मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं मिलता है। आप व्यापार या नौकरी में ही काम करते हैं। जी चलिए, तो हस्तरेखा कैसे बता सकती है कि आप सरकारी नौकरी पाएंगे या नहीं, या फिर व्यवसाय करेंगे, इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे हैं। आगे भी हम इस पर बात करेंगे कि और कौन सी बारीकियां हैं जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी प्रताप जी, बताइए। जी प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और राशियों की बात करेंगे कि राशियों के हिसाब से आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन सावधानियों को आपको बरतना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। आचार्य जी, शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, जो मेष राशि के दर्शक हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि आज आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। खास तौर पर जो साइंस से जुड़े, विज्ञान से जुड़े जो छात्र हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्यांक 6। उपाय के रूप में गणेश जी को पीला यज्ञोपवीत चढ़ा करके उनको प्रणाम करें, दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज पूजा के बाद जब आसन है, आसन की मिट्टी को प्रणाम आप जरूर करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आय के नए स्रोत आपके सामने आने वाले हैं। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी, यानी मधुरता आएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्यांक 4। उपाय के रूप में आज किसी भी बड़े मंदिर में धर्म ध्वज यानी एक झंडा चढ़ाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। आज क्या ना करें, दो व्यक्तियों के बीच के विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि दोस्त आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। किसी नई तकनीकी के द्वारा आपके व्यापार की वृद्धि की होने की आशंका है, यानी संभावना है। शुभ रंग गेरुआ। भाग्यांक 2। उपाय के रूप में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या ना करें, आज अपने स्वाभिमान को किसी भी प्रकार से न जाने दें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आपको ऑफिस में अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। शुभ रंग श्वेत। भाग्यांक 8।
उपाय के रूप में नीम का पौधा किसी पार्क में या किसी भी बड़े स्थान पर लगवाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, घर में आए हुए किसी अतिथि का किसी भी प्रकार से अपमान न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज अपना ध्यान किसी भी और काम में लगाएंगे। करियर के मामले में चीजें आपकी बेहतर होने वाली हैं। सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में गेंदे के फूल पर थोड़ा रोली और चावल लगा करके भगवान सूर्य की पूजा करें, दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज वाहन चलाते समय फोन पर बात बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके करियर के लिए मददगार होंगे। आप परिवार वालों की इच्छा भी पूरी करेंगे। आपको अपने हर काम में आज सफलता मिलने वाली है। शुभ रंग नील हरित, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में भगवान नरसिंह को पीतांबर चढ़ाएं। क्या ना करें, आज झूठ कपट से आपको बचना चाहिए। जी चलिए, बची हुई राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि आज भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और भाग्य चक्र में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हस्तरेखाओं को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या फिर आपका व्यापार करना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि और कौन से संकेत होते हैं हमारे हाथ की रेखाओं में जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर व्यापार के क्षेत्र में हम मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है और इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारे दर्शकगण हैं इनको बड़ा अच्छा उत्तर मिलने वाला है। देखिए, एक तो हमने बताया आपको बुध की रेखा के बारे में जो आपने लगभग सुना, और दूसरा जो पॉइंट है वो सूर्य की उंगली के बारे में है, सूर्य पर्वत के बारे में है, साथ साथ आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उसके बारे में है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो भाग्य रेखा की लाइन जा रही है, भाग्य रेखा की क्लियरिटी अच्छी हो, एकदम रेखा आपकी साफ हो, साथ साथ आपकी जो सूर्य पर्वत का उभार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसमें दबाव नहीं होना चाहिए। उभार के साथ साथ जो सूर्य रेखा की लाइन है वो दोहरी हो या तिहरी हो, यानी 3 रेखा हो या 2 रेखा हो, लेकिन उन 3 रेखाओं में आपस में मिलन ना हो, वो रेखाएं आपस में काट न कर रही हो, आपस में मिल ना रही हो, साथ साथ उन रेखाओं में एकदम क्लियरिटी हो, रेखाएं एकदम साफ सुथरी हो और सूर्य की उंगली को छू रही हो। ऐसी स्थिति में अक्सर व्यापार वर्ग बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो भाग्य रेखा मैंने बताया, भाग्य रेखा यहाँ से जा रही हो लेकिन सिंगल हो, क्लियर हो, साफ हो, तो उस स्थिति में आप नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी आपकी बहुत अच्छे पद पर होती है, बहुत अच्छे प्रतिष्ठावान होते हैं और बहुत अच्छे आत्मनिर्भर होते हैं। साथ साथ अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर 3 रेखाएं हैं या 2 रेखाएं बनी हुई हैं, उन 2 रेखाओं में आपस में टेढ़ा मेढ़ापन है, यानी लहर है, और साथ साथ भाग्य रेखा आपकी जा तो रही है लेकिन मस्तिष्क रेखा के पास यहाँ पर रुक रही है, उसका रुकावट बन रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मेहनत कैसे, भाग्य से संबंधित, अब जिस इष्ट को, जिस कुल देवता को आप मानते हो, पूजते हो, उनका आप सेवा जरूर करें। माता पिता की सेवा, उनका सम्मान आप जरूर करें। विशेष रूप से जब आप घर में आते हैं तो माता पिता के लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ भी लाएं, वो आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी मानसिकता हो, जो भी आपकी विचारधारा, उसके अनुसार माता पिता की सेवा आप जरूर करें। अब सूर्य रेखा आपको से मिल रही है, लेकिन मैंने बताया कि आपको जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए, जैसे कि गेहूं का दान, गुड़ का दान, भगवान सूर्य को अर्घ देना, विशेष रूप से उनको प्रणाम करना। एका चंडा रबे सप्ताह त्रिस्रा कार्या विराय के भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है, तो आप जहां पर भगवान सूर्य को अर्घ दें उसी स्थान पर राइट साइड में घड़ी की तरह घूमते हुए आप भगवान सूर्य को 7 परिक्रमा करें और उनको दंडोत प्रणाम करें, या जहां पर आपने जल डाला है उस स्थान को आप प्रणाम करें। ऐसा करने से आपकी जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा के जो दोष हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान सूर्य के मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, चातुर्सी विद्या का पाठ है, भगवान सूर्य के बीज मंत्र हैं, इनका अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का विशेष अनुष्ठान आप करके और भगवान सूर्य को आप ठीक कर सकते हैं। यानी अपने आपके हाथ में, आपके जीवन में जो सूर्य से संबंधित ऊर्जा की कमी है उस ऊर्जा को दूर करते हुए अपने आप भाग्य को सुधार सकते हैं और आप जिस प्रतिष्ठा या पद या जॉब के लिए प्रयास करते हैं उसको आप पा सकते हैं।
चलो तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके भाग्य को बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं, साथ ही आपके भविष्य को संवारने वाली हैं। चलिए बची हुई राशियों की बात कर लेते हैं। शुरुआत तुला राशि से। बिल्कुल, जो तुला राशि के दर्शक हैं प्रारंभ करते हैं और ध्यान दें आप लोग। आज का जो है आपका दिन है, इनकम के नए स्रोत आपके प्राप्त होने वाले हैं। आपको व्यापार में उम्मीद से कुछ कम ही लाभ होगा। कुछ मामलों में साथ काम करने वाले लोगों से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में शनि देव को समी पत्र चढ़ा करके उनको प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज सफेद रंग का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में कोई नया काम भी मिल सकता है जिसे पूरा करने में आप सफल रहेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। शाम को परिवार वालों के साथ मौज मस्ती में आपका समय बीतेगा, जिससे पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। शुभ रंग ग्रे, भाग्यांक 7। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा के 5 पाठ आपको करना चाहिए। क्या न करें, आज दान देते समय आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है आपके लिए कि किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से एक खुशी का माहौल बन जाएगा। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी प्रकार के रोग को आज छोटा न समझें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे होने की पूरी संभावना है। आसपास के लोगों से कुछ नई बात आप सीखेंगे। जीवन साथी की अपेक्षाएं आज पूरी हो सकती हैं। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में आज शिवलिंग पर साबुत चावल एवं गंगा जल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत आप करें। क्या ना करें, आज बाड़ी का नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि जीवन साथी के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों से पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। इनकम के नए रास्ते खुलने वाले हैं। किस्मत आप पर आज मेहरबान रहने वाली है। आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिन से तलाश थी। शुभ रंग हल्का हरा, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करें। क्या न करें, आज गलत संगति से आपको बचना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है किसी जरूरी काम में आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलने वाला है। आप परिवार वालों के साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। शुभ रंग बादामी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या न करें, आज खास मित्र से कोई रहस्य न छुपाएं। चलिए तो राशियों का हाल आपने जाना। बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? शुभ अंक आपके लिए क्या है? शुभ वर्ष क्या है? साथ ही आपके इष्ट देव कौन है? ये साल आपके लिए कैसा बीतेगा, इसके बारे में आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए क्या खास? बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका दिन बहुत ही बढ़िया बीते। आज का जो दिनांक है उसके अनुसार जो मूलांक बनता है वो 8 बनता है और इस मूलांक के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव जो का स्वभाव है और उनके अनुसार जो फल प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति धीर, गंभीर, परोपकारी और कर्मठी होता है, जीवन में मेहनत करने वाला होता है। लेकिन साथ साथ उनका जो जीवन का एक मोशन होता है वो स्लो मोशन चलता है। हर चीज़ तत्काल प्राप्त नहीं होती और इनके मन की थाह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये बड़े गंभीर व्यक्ति होते हैं और सफलता के साथ साथ संघर्ष भी करना होता है। आपका श्रेय कई बार दूसरे लोग भी ले जाते हैं। शुभ दिनांक आपके लिए 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष आपके लिए 2024-2042। आपके इष्ट देवता हनुमान जी महाराज और शनिदेव हैं। इनकी पूजा करके आप अपने वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी। ये वर्ष आपके लिए कहता है कि आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो अभी तक आपके काम बाधित रहे हैं, जो नहीं हो पाए, वो भी सफल होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति आज प्रगति पाने वाले हैं। ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बेरोजगार अगर प्रयास करें तो रोजगार भी उनको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपका अनुकूल है। राजनीतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग करके लाभान्वित हो पाएंगे।
चलिए, तो जन्मदिन है जिनका आज उनका दिन कैसा रहेगा और वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। इस विशेष उपाय को कर आप जीवन में बहुत सारी खुशियां पा सकते हैं। तो आचार्य जी जल्दी से बताएं कि आज का विशेष उपाय क्या है। बिल्कुल, दर्शकों को प्रतीक्षा रहती है विशेष उपाय की, तो आप जानना चाहिए कि आज का विशेष उपाय क्या कहता है आपके लिए और कितना लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आज समझते होंगे कि गौलोचन होता है, जो कि लाल रंग होता है, थोड़ा डार्क रेड होता है। तो गौलोचन लेकर के और एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है तगर, आपको पंसारी की दुकान में आराम से मिल सकती है। तो दोनों सामग्री लेकर के और लाल कपड़े में बांध करके आप अपने पूजा स्थान पर, जहां भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, उस स्थान पर रख करके, ये उपाय भगवान शिव का है। ये उस उपाय के प्रभाव से आप के ऊपर किसी प्रकार का टोना, टोटका, नजर या कोई ऐसा दोष हो जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता हो, ये सब समाप्त हो जाएगा। आपका दिन, आपका वर्ष बहुत ही बेहतर जाएगा। जी चलिए, तो इससे ज़रूर करिए और सुख समृद्धि प्राप्त करिए। आचार्य जी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।